उलमाए किराम व हुफ़ाज़ इज़ाम, खुश अक़ीदा सुन्नी मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए बारगाए रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मोहब्बत के साथ झूम के दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुकर्रम, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी, इसलिए कि हमारी ट्रेन का टाइम जो है बहुत करीब हो चुका है। जो खाना खाने के 10 मिनट बचा के रखे थे वो हमारे नाज़िम साहब की नज़र हो गए, तो अब हमको शायद स्टेशन पे जाके खाना खाना पड़ेगा। वो 10 मिनट हम लोगों ने बचाए थे वो हमारे रुखसत हो गए हमसे। अब जो वक्त बचा है, जो भी 20-25 मिनट 30 मिनट में आप लोगों के सामने मौजूद रहूँगा। आप हज़रात पूरी तवज्जो से सुनेंगे। आज जैसा ये बच्चों का प्रोग्राम हुआ था उस हवाले से मुझे गुफ्तगू करने के लिए कहा गया है। मैं आप हज़रात की भरपूर तवज्जो चाहूँगा। ज़हन हाजिर है ना आप लोगों का? झूम के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी बच्चों ने आपके सामने प्रोग्राम पेश किया। उमूमन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कोई सूरह फातिहा पढ़ रहा है, कोई नाते पाक, कोई मनक़बत, सवाल व जवाब कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी अहम चीज़ नहीं है। हज़रात मुकर्रम, मैं आपको बताऊं, ये जो काम हो रहा है, जो बच्चे आपके सामने अभी प्रोग्राम पेश कर रहे थे और मदरसे के अंदर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ये कितना बड़ा काम है, उसकी अहमियत को समझना है तो आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चे जब कुरान मुक़द्दस सही तरीके से पढ़ने लग जाएंगे तो ये पढ़ेंगे अपने मदरसे के अंदर, लेकिन उसका अजर व सवाब आप कब्र में चले जाएंगे तो कब्र में भी अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर अता फरमाएगा। इस हवाले से वो रिवायत बड़ी मशहूर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि आपका गुज़र एक कब्र के पास से हुआ। कब्र के अंदर उस बंदे के ऊपर अजाब हो रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ज़माने के बाद में जब दोबारा उस कब्र के पास से गुजरे तो आपने देखा कि उस कब्र के अंदर जो बंदा है वो जन्नत के बागात के अंदर टहल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला, एक ज़माना पहले जब मैं इस कब्र के पास से गुजरा था तो ये बंदा अजाब के अंदर गिरफ्तार था। आज जब दोबारा मेरा गुजर इस कब्र के पास से हो रहा है, ये बंदा जन्नत के बागात के अंदर टहल रहा है। आए मौला, इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है? तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ये बंदा जब इंतकाल किया था बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा सियाकार था, बहुत बड़ा पापी था। मरने के बाद में ये बंदा अजाब के अंदर मुब्तला हुआ, लेकिन जब ये मरा था तो इसकी बीवी हमल से थी। अब जब उसकी बीवी ने बच्चे को जना और वो बच्चा जब 4 साल या कुछ महीने का हो गया, इसकी बीवी ने ले जा करके उस बच्चे को मकतब के अंदर मुदर्रिस के सामने बिठा दिया। मुदर्रिस ने कहा, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इसके बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो मेरी रहमतों ने ये गवारा ना किया कि जो बच्चा मुझे रहमान भी कहे और रहीम भी कहे और मैं उसके बाप की कब्र के ऊपर अजाब करूं। मैंने हुक्म दिया कि जब इसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है, आए फरिश्तों, इसके बाप की कब्र से अजाब को उठा लिया जाए। हजरात मुकर्रमा, आप अंदाजा लगाएं
एक बच्चा आप अगर मदरसे के अंदर दाखिल करा करके अगर दुनिया से चले भी जाएं और ये बच्चा यहाँ पर अल्लाह का नाम लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से तुम्हारी कब्र के अंदर जन्नत के बागात पैदा फरमा देगा। और लोग आमतौर पर समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इस हवाले से आज दोपहर के अंदर साउदा के अंदर मैंने कुछ तफसीली गुफ्तगू की है और मुझे हुक्म मिला है कि उन्हीं चंद बातों को मैं आपके सामने रखूं। असल में एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, आलमी सतह पर यह प्लानिंग है। असल में जब यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने पांव जमाना शुरू किया था हिंदुस्तान की सरजमीन पर, उसी जमाने के अंदर ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से पादरियों का एक वफ्द हिंदुस्तान के अंदर भेजा गया और उनसे यह कहा गया कि तुम हिंदुस्तान में जाओ और ये पता लगाओ कि हिंदुस्तान के अंदर अपने कदमों को जमाने के लिए हमें क्या करना होगा। पादरी यहाँ पर आए, चंद साल तक पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने दौरा किया और चंद सालों के बाद में जब ब्रिटिश के अंदर गए उन्होंने वहां पर जाकर के अपनी रिपोर्ट को पेश किया तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करना चाहते हैं, सबसे पहले मुसलमानों को दबाना होगा। दूसरे नंबर पर मुसलमानों को दबाने के लिए उनके अंदर से दीनदारी को खत्म करना होगा। तीसरे नंबर पर दीनदारी खत्म करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा काम करना होगा। मुसलमानों के बच्चे जब 4 साल के हो जाते हैं तो उन्हें ले जा करके मदरसे के अंदर एडमिशन करवा दिया जाता है। बच्चे का जहन सादा कागज होता है। वो छोटा सा बच्चा जब मकतब के अंदर जाता है और बचपन ही से वो अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनता है, दीन इस्लाम के बारे में पढ़ता है, सहाबा के बारे में पढ़ता है, नबी मुहतरम के बारे में पढ़ता है, तो बचपन के अंदर उस बच्चे के जहन के अंदर जो दीन की बातें नक्श हो जाती हैं, वो बच्चा बूढ़ा हो जाता है लेकिन दीन की ये बातें उसके दिमाग से मिट नहीं पाती हैं। हमें सबसे पहले ऐसा सिस्टम लाना होगा कि ये बच्चे नन्ही सी उम्र के अंदर मदरसे में जाने के बजाय ये हमारे पास में आए। इस पर बाज़ाब्ता तौर पर गौर हुआ, बड़ी मीटिंगें हुई और गौर व खौज के बाद में उन्होंने कहा कि उसका एक ही तरीका है, हमें ये करना होगा कि बच्चा जब 4 साल का हो जाए तो उस वक्त हम बच्चों को अंग्रेजी तालीम की तरफ रागिब करें। तो यहाँ पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1835 के अंदर अंग्रेजों ने अंग्रेजी तालीम को राइज करने के लिए तजावीज पास की और 1845 के अंदर उन्होंने ये बात आगे बढ़ाई कि जो अंग्रेजी तालीम अच्छे तरीके से हासिल करेगा उसे बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाली नौकरियां दी जाएंगी। फिर 1857 के अंदर जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों का मुकम्मल कब्जा हो गया तो बंबई के अंदर बड़े बड़े स्कूल अंग्रेजी के खोले गए, मद्रास में खोले गए, दिल्ली में खोले गए। और फिर हमारा वो बच्चा जो 4 साल की नन्ही सी उम्र के अंदर हमारे मकतब के अंदर आकर के अल्लाह और उसके रसूल की बातें सीखा करता था, कॉलेज के अंदर और बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों के अंदर पैसों के नाम पर, अच्छी जॉब के नाम पर और ज्यादा दुनिया कमाने के नाम पर वहां पे जाने लगा। और उसका नतीजा आज 100-150 साल के बाद में हमारी निगाहों के सामने है कि आज से 1-2 सदी पहले जो मुसलमान अपने बच्चों की दीनी तालीम पर तवज्जो देता था, अब उसकी सारी तवज्जो किधर हो गई? अंग्रेजी तालीम की तरफ हो गई। मैं ये नहीं कहता हूं कि दुनिया के अंदर हमारे बच्चों को दुनियावी तालीम न दी जाए, जरूर दी जाए, आला तालीम दी जाए, लेकिन अंग्रेजों का प्लान ये था सिर्फ दुनियावी तालीम दी जाए और दीनी तालीम से बच्चों को दूर कर दिया जाए। अब उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, बहुत सारे मुसलमान डॉक्टर आपको मिलेंगे, मुसलमान वकील आपको मिलेंगे, मुसलमान सीए आपको मिलेंगे, बहुत सारे मुसलमान इंजीनियर आपको ऐसे मिलेंगे, वो लाखों रुपए खर्च करके दुनिया की आला डिग्रियों को तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको बुला करके कहा जाए कि सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़ करके सुनाओ, मैं कहता हूँ सूरह फातिहा सही तलफ़ुज़ के साथ में उनमें से कई ऐसे बड़े तालीम याफ्ता लोग हैं वो नहीं सुना पाएंगे। और जैसा कि मैंने आज बताया भी था कि जब हम लोग निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं तो जिनका निकाह पढ़ाते हैं उनमें कुछ लोग डॉक्टर भी होते हैं, कुछ इंजीनियर भी होते हैं और कुछ वकील भी होते हैं। जब उनको हम कलमा शरीफ पढ़ाते हैं ना, हम कहते हैं पढ़ो दूसरा कलमा,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैंने देखा कितने लाखों रुपए खर्च करके आला तालीम पाने वाले ये दूसरा कलेमा भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाते। उनको जब ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल पढ़ाया जाता है, ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाते। अब मैं आपके ज़हनों से अपील करते हुए एक बात पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों के वो बच्चे जो अंग्रेजों के अंग्रेजी तालीम के निजाम से पहले भरपूर तरीके से दीनी तालीम की तरफ तवज्जो देते थे, आज उन बच्चों को पूरा कलमा और ईमान मुजमल और मुफस्सल भी सही ढंग से नहीं पढ़ना आता। क्या अंग्रेजों का ये प्लान नहीं था? क्या वो अपने प्लान के अंदर कामयाब नहीं हुए? आपको शायद मालूम नहीं होगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर सुल्तान मोहम्मद तुगलक के जमाने के अंदर सिर्फ दिल्ली के अंदर 1000 मदरसे चलते थे। आज मदरसों की तादाद तो कम हो गई, स्कूल जगह जगह खोले जा रहे हैं ताकि लोगों को दीनी तालीम के बजाय दुनियावी तालीम की तरफ रग़बत दिलाई जाए। हजरात मुकर्रम, आप हजरात को पता है, जो बच्चा दीनी तालीम से आरास्ता हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या इनाम अता फरमाता है। अगर आपके बच्चे ने कुरान मुक़द्दस सही ढंग से पढ़ लिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन के सरों पर जन्नत का ताज अता फरमाएगा। बताओ, ये बहुत बड़ा इनाम नहीं है? हजरात मुकर्रम, दीनी तालीम की अहमियत का अंदाजा इस आजकल लोग कह रहे हैं ना कि कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार हमारे कमजोर हो गए। बहुत सारी वजह है, हमारे गुनाह भी वजह है, बहुत सारी वजूहात है। एक बड़ी वजह आज मैं और ये भी बताता हूँ, हमने दीनी तालीम की तरफ तवज्जो कम कर दी, इसलिए हमारे रिज़्क़ की बरकतें चली गई है। ये मैं नहीं कहता हूँ, हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम जो ये कहते हो कि हमारे कारोबार सलामत हैं, हमारी दुकानें सलामत हैं, हमारे कारोबार चल रहे हैं, ये हमारी होशियारी की वजह से है। मैं कहता हूं, तुम्हारे कारोबार तुम्हारी होशियारी की वजह से नहीं चल रहे हैं। तुम कमाते हो और मदरसों के अंदर इमदाद करते हो, उन पैसों से बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के दीनी तालीम हासिल करने की वजह से परवरदिगार आलम तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर बरकतें अता फरमाता है। जब हम दीनी तालीम दिलाएंगे नहीं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिज़्क़ के अंदर कैसे बरकतें अता फरमाएगा? आपको मालूम है, हमारे बुजुर्गाने दीन तो बच्चों के लिए जो दीनी तालीम हासिल करते हैं उन्हीं के लिए कमाया करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पाए के मुहद्दिस हैं, आप लोगों को हदीस भी पढ़ाते थे और साथ में कारोबार भी करते थे। किसी ने कहा कि आप कारोबार करना बंद कर दें और फिर पूरी तवज्जो पढ़ाने के अंदर लगा दें, आप बहुत बड़े आलिम हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया, मेरा दिल भी ये चाहता है कि मैं पूरी तवज्जो पढ़ाने के अंदर सर्व करूं, पूरी तवज्जो पढ़ाने में सर्व करूं, लेकिन जब मुझे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का ख्याल आता है तो मैं कारोबार की तरफ रग़बत करता हूं ताकि मैं कमाऊं और कमा करके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों पे खर्च करूं और दीनी तालीम आगे बढ़ती हुई नजर आए। यह हमारे बुजुर्गों का मिजाज था। खुद हमारे सैयदना सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने बेटे को मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए भेजा, बच्चा जब पढ़ने के लिए गया, उस्ताद ने सूरह फातिहा याद कराई, बच्चा घर पे आया, इमाम आज़म को सूरह फातिहा सुनाई। इमाम आज़म ने उस्ताद की बारगाह के अंदर 1000 चांदी के सिक्कों का नजराना पेश किया। उस्ताद ने कहा, हुजूर, मैंने सूरह फातिहा याद कराई, आपने इतना बड़ा नजराना मुझे दे दिया। इमाम आज़म ने फरमाया, जो मैंने दिया है वो खत्म हो जाएगा और जो तुमने मेरे बच्चे को पढ़ाया है वो यहां भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। ये हमारे बुजुर्गों का मिजाज था। उन्हें कदर मालूम थी कि सूरह फातिहा की कदर कितनी ज्यादा हुआ करती है। और जैसा कि मैंने आज बताया था कि अगर आपकी वजह से मदरसे में पढ़ने वाला एक बच्चा एक सबक याद कर ले, अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत अता फरमा देता है। हकीम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान फरमाते हैं, अमीर अख्तमी नाम का बहुत बड़ा जालिम जाबिर बादशाह था और वो इतना जुल्म करता था। लोग दुआ करते थे, परवरदिगार आलम इसको मौत अता फरमा दे। जब वो मर गया, लोगों ने मौत के बाद में उसे जन्नत के अंदर घूमते हुए देखा। हकीम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब उसे जन्नत में देखा तो पूछा, ऐ अमीर अख्तमी, तू इतना बड़ा जालिम था, तू कैसे जन्नत के अंदर पहुंच गया? तेरे अमाल तो अच्छे नहीं थे। अमीर अख्तमी ने जवाब जो दिया उसको सुनना और सुनने के बाद में जा करके अपने छोटे छोटे बच्चों पे फख्र करना। अल्लाह ने हमें ऐसे बच्चे अता फरमाए हैं जो कल क़यामत के दिन हमें जन्नत के अंदर लेकर के जाएंगे।
उस अमीर अख्तमी ने ख्वाब में क्या जवाब दिया? जवाब में वो कहता है, रब की बारगाह के अंदर जब मेरी पेशी हुई, मेरे आमाल अच्छे नहीं थे, मेरे लिए जहन्नम का फैसला होने वाला था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को मेरी एक नेकी पसंद आ गई। असल में मामला ये था, मदरसे का एक बच्चा था, वो रास्ते के अंदर बैठ करके अपने चिराग की रोशनी के अंदर अपना सबक याद कर रहा था। चिराग का तेल खत्म हो गया, बच्चे का चेहरा उदास हो गया, बच्चा उदासी के आलम के अंदर बैठा हुआ था। तभी मैं अपने सिपाहियों के साथ में गश्त करने के लिए निकला। मेरे साथ में सिपाहियों के साथ में मिशले थी। बच्चे ने जब उजाला देखा, वो बच्चा आगे बढ़ा, आगे आगे मेरी सवारी चल रही थी। वो बच्चा जो है उस रोशनी के अंदर पीछे किताब ले लेकर के चलता रहा और अपना सबक याद करता रहा। जब बच्चे को सबक याद हो गया, बच्चा बहुत खुश हो गया। तो जब मरने के बाद में रब की बारगाह में मेरी पेशी हुई, परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ अमीर अख्तमी, तेरे आमाल तो अच्छे नहीं थे, लेकिन एक दिन मदरसे के एक बच्चे को सबक याद नहीं था, उसका चेहरा उदास था। तेरी रोशनी के अंदर उस बच्चे ने जब सबक याद किया, वो बच्चा खुश हो गया। मैं आज तुझसे उसी वजह से राजी हुआ, मैंने तुझे जन्नत अता फरमा दी है। अब मुझे आप बताएं, एक जालिम और जाबिर, इतना बड़ा बदमाश जिसके जन्नत में जाने की किसी को उम्मीद ना हो, उसकी रोशनी के अंदर एक बच्चा सबक याद कर ले, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा दे। आपने अपने बच्चे को कायदा भी दिलाया, अपने बच्चे की फीस भी मदरसे की जमा कराई, अपने बच्चों के लिए आपने रोशनी का भी इंतजाम किया, हवाओं का भी इंतजाम किया, दरियों का भी इंतजाम किया। एक सबक याद कराने वाला जालिम जब जन्नत में चला जाएगा, तो आपके सदके के अंदर ये बच्चे इतनी तालीम हासिल करके कुरान मुकद्दस का इल्म पढ़ लेंगे, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत नहीं अता फरमाएगा? हजरात मुकर्रम, इसको मामूली काम न समझो, ये बहुत बड़ा काम है। और मैं कभी कभी पढ़ता हूँ ना बुजुर्गों के हालात को, तो मेरे ये इज्जतें लोग तलाश कर रहे हैं ना कि हम स्कूल पढ़ेंगे हमें इज्जत मिलेगी। क्या हमारे बुजुर्गों ने मदरसे में पढ़ करके मादल्ला क्या जिल्लत पाई थी? उनसे ज्यादा इज्जत वाला कौन होगा? अल्लाह अकबर। इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में जब मैंने रिवायत में पढ़ा, ये मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर रहते थे, और जब इन्हें ये पता चला कि मदीना मुनव्वरा के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह रोज़ा रसूल के पास में बैठ करके इल्म हदीस पढ़ाया करते हैं, अपनी माँ के पास गए और जाकर के उदास चेहरा लेकर के कहा, अम्मी जान, मेरा दिल ये चाहता है मैं भी मदीना मुनव्वरा चला जाऊं और मदीना मुनव्वरा जा करके मैं भी इमाम मालिक से इल्म हदीस हासिल करूं। हजरात मुकर्रम, किसी गरीब माँ के बारे में अगर कभी आपने देखा होगा तो शायद आपको एहसास होगा, एक गरीब माँ जो अपने बच्चे को बड़ी मुश्किल से कुछ खिला पिला देती है, उस माँ के पास इतना पैसा कहां से आएगा कि माँ अपने बच्चे को मक्का से मदीना जाने के लिए किराया दे दे? एक कच्चे मकान के अंदर जो माँ रह रही हो, उसके पास में किराया कहां से आएगा? लेकिन वो अजमत वाली माएँ जानती थी कि इल्म दीन के लिए जब खर्च किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका बड़ा अजर अता फरमाएगा। मैं कहता हूँ, तारीख का ये वो वर्क है, जब बंदा इस तारीख के वर्क को पढ़ता है, इमाम शाफी अलैहि रहमान ने खुद अपने सफरनामे में इस बात को लिखा है, इस सफा को जब कोई बंदा पढ़ता है ना, तो सफा उलटने से पहले पहले उसके आंसुओं के कतरे इस सफा पे ऊपर जरूर गिर जाया करते हैं। मालूम है उस माँ ने क्या किया था? अपने बच्चे को दीनी तालीम के लिए, आज स्कूल की तालीम के लिए लोग जो अपनी जमीनें बेच देते हैं, न जाने कितना लोन उठा लेते हैं, और ये स्कूल की तालीम जो है पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए, लेकिन स्कूल की तालीम का फ्यूचर कितना है? जब तक आप जिंदा है, 50 साल जिंदा है, 50 साल का फ्यूचर है, 60 साल जिंदा है, 60 साल का फ्यूचर है। आप मर जाएंगे, स्कूल की तालीम का फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मदरसे के अंदर जो पढ़ाते हैं उसका फ्यूचर यहाँ भी है, उसका फ्यूचर कब्र में भी है, और उसका फ्यूचर कभी नहीं खत्म होने वाला फ्यूचर है। हजरात मुकर्रम, ये वो अजमत वाली माएँ जानती थी। इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह की माँ ने मालूम है क्या किया? अपने बच्चे इमाम शाफई को पढ़ाने के लिए क्या किया? अल्लाह अकबर। उस गरीब बेवा माँ ने अपने मकान की छत उतरवा दी, और छत उतरवाने के बाद में छत को जिन कीलों से लगाया गया था उन कीलों को निकलवाया, सारी कीलों को जमा किया और मार्केट में जाकर के कीलों को बेच दिया। उससे जो पैसा आया वो अपने बेटे इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के हाथ में दिया। गोया कि ज़बाने हाल से इमाम शाफी की माँ कह रही थी, आए मेरे बेटे, मैंने अपने मकान की छत को संभालने वाली कीलें तो बेच दी हैं, अब मुझे बारिश भी सताएगी, मैं गवारा कर लूंगी, अब सर्दी के थपेड़े भी मुझे सताएंगे, वो भी
मैं गवारा कर लूंगी, लू मुझे परेशान करेगी, ऐ मेरे बेटे में वो भी गवारा कर लूंगी, लेकिन मेरा बेटा इल्म दीन हासिल न करे, एक बेवा माँ ये कभी भी गवारा नहीं कर सकती है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने गरीब बेवा माँ के मकान की छत बेच करके जो किराया मिला था उसको लेकर के मदीना मुनव्वरा के अंदर इल्म दीन मक्कतुल मुकर्रम मदीना मुनव्वरा की तरफ इल्म दीन हासिल करने के लिए निकल गए। अब अपने दिल पे हाथ रख के आप बताएं, जिस बेवा माँ ने अपने बच्चे को छत बेच करके किराए का इंतजाम किया हो, वो बच्चा जब मदरसे में पढ़ने के लिए मदीना शरीफ में गया होगा, उसके पास में कापी कहां से आएगी, उसके पास में कलम कहां से आएगा। कसम से कलेजा लरज जाता है, हमारे बुजुर्गों ने कैसे इल्म दीन हासिल किया। इमाम शाफई खुद अपने सफरनामे में लिखते हैं, जब इमाम मालिक की बारगाह में पहुंचा, रोजा रसूल के पास में इमाम मालिक इल्म हदीस दे रहे थे कि फलां ने मुझसे हदीस बयान की, उसने फलां से हदीस बयान की, उसने फलां से हदीस बयान की, और वो फलां रिवायत करते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, और झुक करके अल्लाह के रसूल के रोजे की तरफ इशारा किया करते। इमाम शाफई जब दरसगाह में जाकर के बैठे तो जिस गरीब बेवा माँ के बच्चे के पास में कलम नहीं था, इमाम शाफई फरमाते मैं क्या करता था, जब मैं मदरसा पढ़ने जाता था इमाम मालिक के पास में, तो अकूड़ी के ऊपर जो हड्डियां पड़ी रहती हैं उन हड्डियों को उठा लेता था, और इमाम मालिक की बारगाह में जाकर के जब मैं बैठता था उन्हीं हड्डियों पे हदीसें लिख लिया करता था, और फिर घर पे आकर के मैं अपने एक मटके के अंदर उन हड्डियों को जमा कर देता था। अगर कभी हदीस देखनी होती उन्हीं हड्डियों को निकाल करके मैं हदीस को देख लिया करता था। हजरत मुकर्रम, क्या हमारे पास में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किराया नहीं है? क्या हमारे बच्चों को दिलाने के लिए कापी और कलम नहीं है? सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ हम सिर्फ दुनिया के अंदर लगा रहे हैं। नतीजा क्या मिलता है? हम मर जाते हैं, ये बच्चे हमारे कुछ भी नहीं काम आ पाते हैं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ ने अपने बच्चे को जब इल्म दीन पढ़ाया था, इमाम शाफई का जब इंतकाल हुआ, ख्वाब में उनको देखा गया। इमाम शाफई फरमाते हैं, रब ने मुझे सोने की कुर्सी पे बिठाया और मेरे ऊपर मोती निछावर किए। जिस इमाम शाफई पर रब ने सोने की कुर्सी पर बिठा करके मोती निछावर किए थे, उस इमाम शाफई को जिस माँ ने अपनी छत बेच करके पढ़ाया हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उस माँ को जन्नत के अंदर कितना बड़ा मकाम अता फरमाया होगा, क्या उसका अंदाजा कोई लगा सकता है? हजरात मुकर्रम, अगर आप भी चाहते हैं जन्नत में अल्लाह ताला आपको भी आला मकाम अता फरमाए, तो आप अपने बच्चों को दुनिया पढ़ाओ तो दुनिया के साथ में कुरान भी पढ़ा दो। इससे बेहतर कायनात के अंदर कोई इल्म नहीं नजर आएगा। मैं तो कहता हूँ गौसे पाक की 11वीं कितनी मनाते हो आप लोग? क्या गौसे पाक की जिंदगी पढ़ के ऐसे ही गुजर जाते हो? मैं तो जब गौसे पाक का वो हाल पढ़ता हूँ ना, तो मेरे दिल के ऊपर जो है वो जबरदस्त उसका असर होता है। आपको मालूम है, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ के पास गए थे और जाने के बाद में कहा था, अम्मी जान मेरा दिल ये चाहता है कि बगदाद शरीफ जाऊं, अब बगदाद शरीफ जाकर के इल्म हासिल करूं। गौसे पाक की माँ भी बेवा थी, उनको पता था मेरा अब्दुल कादिर मेरा नूरे नजर है, मेरा लख्ते जिगर है। क्या सरकार गौसे पाक की माँ को अपने बच्चे से प्यार नहीं था, लेकिन अपने बच्चे को अपने से जुदा किया? क्यों जुदा किया? दुनिया आज है, कल दुनिया खत्म हो जाएगी। हम आज दुनिया में हैं, कल हम चले जाएंगे, लेकिन बच्चा अगर इल्म दीन से महरूम रह गया, ये महरूमी का दाग जन्नत में जाकर भी परेशान करेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा अगर इल्म हासिल करने का मौका मिला और उसने इल्म हासिल न किया, जन्नत में चला जाएगा तो उसे अफसोस होगा, काश मैं इल्म दीन हासिल कर लेता तो कितना अच्छा रहता। अब गौसे पाक की माँ ने रुखसत किया, जुमला सुनना, गौसे पाक की माँ ने अपने बेटे को जब पढ़ाने के लिए सरकार गौसे पाक को बगदाद की तरफ रवाना किया तो जुमला कहा, अब्दुल कादिर जाओ, अब कयामत के मैदान में मुलाकात होगी। क्योंकि आपकी माँ वलिया थी, आपकी निगाहें देख रही थी मेरा बेटा अब्दुल कादिर अब मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जिस बेवा माँ को ये पता हो मेरा बेटा जो सबसे लाडला बेटा है अब मुझे कभी नहीं मिलेगा, वो माँ भी अपने बच्चे को अपने से जुदा कर रही है। क्यों जुदा कर रही है? कुरान हदीस का इल्म हासिल कराने के लिए, इल्म दीन पढ़ाने के लिए। हजरात मुकर्रम कहते हो गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कादरी गुलाम हैं, दुआ करते हो कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर
कुदरत नुमा के वास्ते उस सरकार गौसे पाक की जिंदगी पढ़ने के बाद भी अगर अपने बच्चों के इल्म दीन की तरफ तवज्जो न दो तो ये बड़े अफसोस का मकाम है। हजरात मुकर्रम, आज इन बच्चों को इल्म दीन पढ़ा दो। अगर ये बच्चे इल्म दीन पढ़ लेंगे, मुझे बड़ा अफसोस होता है कभी कभी, वो बाप जिसने नाइट ड्यूटी की, दिन भर दौड़ता रहा, लाखों रुपया कमाया, कॉलेज के अंदर लाखों रुपया भरा, अपने बच्चे को क्या से क्या बनाया, वो बाप अपनी जिंदगी में खून पसीना एक करके अपने बच्चे को दीनी तालीम, अपने बच्चे को कॉलेज की तालीम दिलाया। जब उस बाप का इंतकाल होता है, जब हम जनाजा पढ़ाने के लिए आगे खड़े होते हैं ना, तो लोग हमसे कहते हैं इमाम साहब जनाजे की नीयत बता दीजिए और जनाजे की दुआ बता दीजिए। मैं कहता हूं तुमको डूब मरना चाहिए। तुमने लाखों रुपया अपने बच्चे की दुनिया की तालीम के लिए खर्च किया, तुमने ये नहीं सोचा हम लोग मर जाएंगे, कल मेरा यही बेटा मेरे जनाजे पे आकर के खड़ा होगा, क्या मेरी मौत आते ही फौरन क्या अल्लाह ताला इसको सारी दुआएं याद करवा देगा। काश तुमने अपने बच्चे को पहले मदरसे में भी भेजा होता, वो कम से कम जनाजे का तरीका तो सीख जाता, जनाजे की नीयत तो सीख जाता, ताकि तुम्हारे जनाजे पर खड़ा होकर के वो तुम्हारी नमाज जनाजा तो सही ढंग से पढ़ सकता। मैं कहता हूँ दुनिया की तालीम पढ़ाओ, लेकिन दीनी तालीम के साथ। अगर लाखों रुपया खर्च करके तुमने अपने बच्चे को दुनिया की तालीम पढ़ाई और तुम्हारा वो बच्चा अगर तुम्हारा जनाजा पढ़ने के लायक नहीं है, मैं कहता हूँ तुम्हारा पैसा बर्बाद हो चुका है और तुम अपनी मेहनत के अंदर नाकाम हो चुके हो। हजरात मुकर्रम, आज वक्त है, ये अच्छा मौका मिला है आपको, या आपके जो बच्चे हैं अगर दीनी तालीम से आरास्ता हो जाएंगे। एक बात मैं और बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनको कुछ थोड़ी मोड़ी ट्यूशन से तालीम लोग दिलवा देते हैं, लेकिन सही तरीके से तलफ़ुज़ के साथ में कुरान पढ़ना नहीं आता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहुत से ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं, वो कुरान पढ़ते हैं और कुरान उनके ऊपर लानत करता है। क्यों? इसलिए कि वो गलत कुरान पढ़ते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दिलाई, ट्यूशन के अंदर टाइम पास करके ऐसे ही पढ़ा दिया, बच्चा जब गलत पढ़ेगा ना उसको सवाब मिलेगा, और जब उसको सवाब नहीं मिलेगा तो तुमको वो क्या सवाब पहुंचाएगा। फिर वो तलाश करेगा कोई बांगी साहब मिल जाए, कोई इमाम साहब मिल जाए तो फातिहा करवा दूं। जो बच्चा तुम्हारे मरने के बाद, आपको पता है बंदा जब कब्र में चला जाता है और उसकी औलाद जब उसके लिए कुछ पढ़ करके सवाब पहुंचाती है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पढ़े हुए के सवाब को नूर के तबाक के अंदर रख करके उस शख्स के सिराने पहुंचते हैं और कहते हैं, आए फला इब्ने फला, तेरे घर वालों ने तेरे लिए नूर का तोहफा भेजा है। वो कब्र वाला खुश हो जाता है, और जिसके कब्र वाले घर वाले कोई तोहफा नहीं भेजते हैं उसका चेहरा लटक जाता है। क्या आप ये चाहते हो कब्र के अंदर तुम्हें उदासी हो, कब्र में तुम्हें गम हो, या ये चाहते हो तुम्हारे कब्र में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूर के तबक लेकर के आए? अगर चाहते हो कि नूर के तबक हजरत जिब्रील तुम्हारी कब्र में लेकर के आए तो उसके लिए बाद में नहीं, आज मौका है। अपने बच्चों को आज अगर पढ़ा दोगे तो ये नूर के तबक तुम्हारी कब्र के अंदर पहुंचा करेंगे। और मैं कहता हूं बच्चा सवाब पहुंचाए या ना पहुंचाए, बच्चा अगर अपनी नमाज भी पढ़ेगा तो तुमने अपनी औलाद को नेक बना के छोड़ा है ना, उसकी नमाज का सवाब भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तुम्हारी कब्र के अंदर अता फरमाएगा। हजरात मुकर्रम, ये दीनी तालीम की अहमियत को समझो। एक रिवायत में आपको बताता हूं, अगर कोई दीनी तालीम की तरफ तवज्जो न दे तो उसका कितना बड़ा नुकसान है। और दीनी तालीम की तरफ हमारे असलाफ की तवज्जो देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 50 साल की हुई, मक्का के काफिरों ने आपको बहुत ज्यादा सताया, तो मक्का में तबलीग की रास्ते जब बंद होने लगे, हज के मौसम पर बाहर से लोग आते थे हज करने के लिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत का 11वां साल है। आप मिना की वादी में गए, मदीना मुनव्वरा से 6 लोग आए थे, आपने ईमान की दावत दी, उन्होंने ईमान कबूल किया और ईमान कबूल करके चले गए। जब नबुव्वत का 12वां साल आया, मदीना मुनव्वरा से 12 लोग आए, मेरे आका अलैहिस्सलाम रात के वक्त में मिना में तशरीफ ले गए, उनको ईमान की दावत दी, उन्होंने ईमान कबूल किया। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, उन्होंने ईमान कबूल किया, थोड़ी देर गुजरी है, वापस मदीना मुनव्वरा जाने की तैयारी है। मेरे आका से क्या कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह हम मदीना शरीफ वापस जा रहे हैं, कोई हमें दीनी तालीम पढ़ाने वाला सहाबी अता फरमा दे। आप लोगों की उम्र कितनी गुजर गई, क्या आप लोगों को इतनी उम्र गुजरने के बाद में फिक्र नहीं है? वो अभी कलमा पढ़े हैं और थोड़ी देर के बाद में कहते हैं या रसूल अल्लाह कोई पढ़ाने वाला सहाबी अता फरमा दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत मुसअब इब्ने उमैर और हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम, इन दोनों को मदीना मुनव्वरा के अंदर पढ़ाने के लिए भेज दिया। मदीना मुनव्वरा में मेरे आका के तशरीफ ले जाने से पहले 3 मदरसे चलते थे और वहां पे बाज़ाब्ता दीनी तालीम होती थी। और मदीना मुनव्वरा में जब मेरे आका तशरीफ ले
गए तो देहात के लोग मदीना के चारों तरफ आकर के आबाद हो रहे थे। एक कबीला था अशरी कबीला, वो लोग पढ़ना जानते थे लेकिन देहाती लोग नहीं जानते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जब पता चला, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनना, इस हदीस को याद कर लेना, ताकि दीनी तालीम की तरफ अगर तवज्जो कम हो जाए ना तो कभी ये बात याद आए तो दिल पे कछोका लगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो पढ़ना जानता है न जानने वालों को अगर नहीं सिखाएगा और जो नहीं जानता है वो जानने वालों से नहीं सीखेगा तो हम दोनों को सजा देंगे। यानी कोई इल्मे दीन न हासिल करे या इल्मे दीन न सिखाए, मेरे आका फरमाते दोनों को सजा देंगे। वो अशरी हजरात मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप इजाजत दे दें, एक साल का मौका दे दें, एक साल में हम इनको सब पढ़ा करके तैयार कर देंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इजाजत अता फरमा दी, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो क्या मेरे आका नाराज नहीं होंगे? हालांकि इसकी फजीलत इतनी ज्यादा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई सुबह के वक्त में मस्जिद में जाए, उस वक्त मस्जिद में पढ़ाई होती थी, मदरसे में होती है, जो सुबह के वक्त में मस्जिद में जाए, कुरान की एक आयत का इल्म सीख ले, अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 रकात का सवाब अता फरमाता है। और अगर कोई मस्जिद में जाए और दीन की एक बात सीख ले, अल्लाह ताला उसे 1000 रकात का सवाब अता फरमाता है। बताओ कितनी अजमतें हैं। ये जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इनको मामूली मत समझो। मैं बताता हूँ आपको, सुनो। मौलवी क्लास के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती है, उस किताब का नाम है मुनाजरा रशीदिया। मुनाजरा रशीदिया के मुसन्निफ के जब इंतकाल का वक्त आया, बड़े नेक, बड़े परहेजगार, लेकिन अपनी नेकी पर नाज नहीं, अपनी परहेजगारी पे नाज नहीं। मालूम है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आखिरी वक्त के अंदर ये वसीयत की, ऐ लोगों, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मुझको गुस्ल दे दो और जब मुझको कब्र के अंदर उतार दो, और कब्र के अंदर उतारने के बाद में जब मेरी कब्र के ऊपर तख्त रखो तो कौन सा तख्त रखोगे? जब मैं मदरसे में पढ़ाता था, बच्चे मेरे पास में पढ़ने आते थे तो मेरे दरवाजे के ऊपर जिस पत्थर के ऊपर बच्चे अपने जूते चप्पल निकालते थे, उसी पत्थर को उठा करके मेरी कब्र पर रख देना, ताकि अल्लाह तबारक व तआला मदरसे में पढ़ने वाले उन बच्चों के कदमों से लगी हुई धूल की बरकत से अल्लाह ताला मेरी निजात फरमा देगा। आप अंदाजा लगाएं, मदरसे में पढ़ने के लिए जो बच्चा आए ना, जहाँ पे जूता चप्पल उतारे, एक अल्लाह का वली कह रहा है मेरी कब्र के ऊपर वो पत्थर रख देना ताकि अल्लाह तबारक व तआला मेरी निजात फरमा देगा। जब पत्थर के अंदर इतनी बरकत है तो जब आपका बच्चा खुद कुरान पाक पढ़ लेगा तो आपकी कब्र में कितनी बरकत होगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हजरात मुकर्रम, कल क़यामत के दिन यही कहा जाएगा कुरान पढ़ने वाले को, तूने कितना कुरान पढ़ा है? तो कुरान पढ़ता जा, जन्नत के अंदर चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के ऊपर वाले दर्जों में चढ़ता जा। वो कुरान पाक पढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। जहां पे पढ़ना बंद करेगा उसी आला मकाम पर अल्लाह ताला जन्नत के अंदर उसे मकाम अता फरमा देगा। क्या स्कूल की तालीम की भी इतनी फजीलत है? मैं इनकार नहीं कर रहा तालीम का, तालीम दिलाओ, लेकिन जिसकी इतनी, मुझे तो इतना अफसोस होता है जब सुबह के वक्त में मैं दारुल पढ़ाने के लिए निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ बिल्डिंगों के नीचे 5-5 साल के बच्चे वो नींद के झोंके ले रहे हैं। माँ और बाप बस्ता लटका करके खड़े होते हैं, रिक्शे का इंतजार कर रहे होते हैं, 1000 रुपए फीस भी महीने की इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं, बस्ता लटका के भी खड़े हैं, बच्चे को तैयार भी कर रहे हैं और बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, यानी सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप में देखो दीनी तालीम के साथ सोतेला सलूक देखो, अल्लाह की किताब कलामुल्लाह कुरान मुकद्दस के साथ सोतेला सलूक देखो। जिन्होंने अपनी मर्जी से जो चाहा लिख दिया स्कूल की किताबों में, उसके पढ़ाने के लिए पैसा ज्यादा, मदरसे की तालीम के लिए पैसा कम खर्च करते हैं। जिन्होंने अपनी मर्जी से जो चाहा लिख दिया उसके लिए 8 घंटा दे रहे हैं, दीनी तालीम के लिए 2 घंटा देने के लिए तैयार नहीं है। जो उल्टा सीधा चाहा लिख दिया उसके लिए वो जो है वो बस्ता लेके खड़े होने के लिए तैयार है। और बच्चा जब मदरसा जाता है ना, न कोई बालों में कंघी करता है, न कोई तेल डालता है, ऐसे बच्चा मदरसे की तरफ उठ करके रवाना हो जाता है। यानी स्कूल की इतनी अहमियत कि तैयार करके भेजा जाए, और मदरसे की जर्रा बराबर भी हमारी निगाहों के अंदर अहमियत नहीं। जब 8 घंटा बच्चा पढ़ के आता है, 2 घंटा ट्यूशन भी पढ़ाया जाता है, और बच्चा जब 2 घंटा मदरसे में पढ़ के आ जाए तब भी कोई ट्यूशन पढ़ाने की तरफ तवज्जो नहीं देता। एक साहब से पूछा
पूछा गया तुम्हारा बेटा कैसा है? बोले मेरा बेटा बहुत सही है, बस थोड़ी दीनदारी के अंदर कमी है। अल्लाह अकबर कबीरा, कितने अफसोस की बात है, बच्चा दुनियादारी के अंदर ठीक है तो कहते हैं ठीक है थोड़ी दीन के अंदर कमी है। मैं कहता हूं जब दीन में कमी है तो तुम्हारे लिए भी यह आफत है और तुम्हारे बच्चे के लिए भी आफत है। हमारे बुजुर्गों को देखो, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त आया ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे मेरे बाद क्या खाओगे, मेरे बच्चे मेरे बाद क्या पियोगे, मेरे बच्चे मेरे बाद क्या कमाओगे, मेरे बच्चों मेरे बाद में क्या करोगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को बुलाया और बुला करके कहा मा ताबुदूना मिन बादी, आए मेरे बच्चे बताओ मेरे बाद में तुम क्या इबादत करोगे, तुम्हारा दीन का मामला क्या होगा। अल्लाह का नबी दुनिया से जाता है, उसको मालूम है रिज्क तो अल्लाह देगा ही, लेकिन दीन की फिक्र हमको करना है। लेकिन यहाँ पे अजीब मामला है, दीन की तरफ हम बिल्कुल तवज्जो देते हुए नजर नहीं आते हैं। अभी बच्चों ने जो आपके सामने पढ़ा ना, मैं कहता हूं अगर आपके दिल के अंदर एक, आपके सीने में अगर एक मुसलमान का दिल होगा ना, अपने बच्चे की जबान से अगर सूरह फातिहा आप सुन लो ना, आपका कलेजा जो है, आपका सीना जो है वो चौड़ा हो जाएगा। जिस रब ने कुरान मुकद्दस उतारा, सूरह फातिहा नाजिल की, और जिस सूरह फातिहा के बारे में फरमाया गया अगर ये यहूदियों पे नाजिल होती वो गुमराह ना होते, अगर ईसाइयों पे नाजिल होती वो गुमराह ना होते, ऐसी मुकद्दस सूरा अल्लाह ने मेरे बच्चे के सीने में महफूज फरमा दी। मैं जितना फख्र करूं, जितना नाज करूं उतना मेरे लिए कम है। लेकिन आज हमारा ये आलम नहीं है। हजरात मुकर्रम, मैं आपको बताऊं हमारे असलाफ ने अपने बच्चों की दीनी तालीम की तरफ कितनी तवज्जो दी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका दिल्ली शरीफ के अंदर मजार है, उनकी माँ अपने बच्चे निजामुद्दीन को कितनी मेहनत से पढ़ाया करती थी। बड़ी पारसा थी उनकी माँ, इतनी पारसा थी, इतनी पारसा थी। दिल्ली की सरजमीन पर एक बार कहत पड़ गया, सारे लोगों ने दुआ की, दुआएं कर करके थक गए, बारिश नहीं हुई। सब मिल करके हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में आए और आने के बाद में कहा हमने तो खूब दुआएं कर ली लेकिन बारान रहमत का नुज़ूल नहीं होता। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपनी वालिदा के दामन का एक धागा निकाला और निकाल करके दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा मौला ये उस खातून के दामन का धागा है जिसको कभी किसी गैर महरम ने नहीं देखा है। अल्लाह इस धागे का वास्ता बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे। इधर दुआ की, अल्लाह ने बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दिया है। हजरत ऐसी मुकद्दस माँ अपने बच्चे को पढ़ाती थी, बेवा माँ थी, पैसा नहीं था, तो मालूम है क्या कहती थी अपने बच्चे से? कहती थी बेटा आज घर पे खाने के लिए नहीं है, ये नहीं कहती थी, कहती थी बेटा आज हम लोग अल्लाह के मेहमान हैं, और जब हम लोग अल्लाह के मेहमान होते हैं ना तब हम लोग भूखे रहते हैं। तो जब कई दिन हो जाते और फिर रोजाना खाना मिलता तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपनी माँ से कहते अम्मी जान क्या अल्लाह हमसे नाराज है क्या? कई दिन हो गए अल्लाह ने हमको मेहमान नहीं बनाया है। ये बचपन के अंदर ये तरबियत हुआ करती थी अपने बच्चों की। आज अगर हमारे बच्चों को एक दिन खाना ना मिले तो वावेला मचा दे, लेकिन माँ अगर तरबियत करे ना तो फिर तरबियत का ये असर हुआ करता। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब उनको मदरसे में ले जा करके बैठाया गया, पहला दिन था, 15 या 18 पारे सुना दिए। उस्ताद ने कहा बेटा आज पहला दिन है, इतने पारे कहाँ से याद किए? कहा जब मैं अपनी माँ के पेट में था ना, मेरी माँ इन पारों को रोजाना पढ़ा करती थी, सुनते सुनते ये पारे मुझको याद हो गए हैं। जब माएँ नेक होती थी तो उनके बच्चे भी बड़े नेक हुआ करते थे। हजरात मुकर्रम ये बच्चे आपके हैं, इनको जो संवारना है वो आप संवारेंगे। मुझे एक बात यहाँ पर याद आ गई तरबियत के हवाले से, तो मैं अर्ज कर दूं। स्कूल के अंदर एक बच्चा था, पहला दिन था स्कूल का। जब स्कूल में बच्चा गया, अभी किताबें नहीं निकली थी, उस्ताद ने कहा बच्चों से मैं तुमसे सवाल करूंगा, मेरे सवाल का जवाब देना। उस्ताद ने सवाल किया कि बच्चों बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, बताओ किसको मालूम है? एक बच्चे ने हाथ उठाया, नबी का नाम मुझको मालूम है। कहा खड़े हो जाओ, नबी का नाम बताओ। जब बच्चा खड़ा हो गया, अहमद उसका नाम था, अब बच्चा बोल नहीं रहा है। उस्ताद कह रहा बताओ, नहीं बोल रहा। का मालूम है? का मालूम है। का बताते क्यों नहीं? जब काफी देर गुजर गई और उस्ताद जलाल में आ गए, आखिर जलाल में आकर के उस्ताद ने एक तमाचा मारा, बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और तभी जो है वो इंटरवेल हुआ। सारे बच्चे उठ करके चले गए, सब हैरान थे। जो बच्चा मदरसे में स्कूल में सबसे ज्यादा होशियार था, आज वो क्यों जिद कर रहा है? कह रहा मुझे नाम मालूम है नबी का, बताता क्यों नहीं? इंटरवेल के बाद में अहमद बच्चा गया, जा करके उसने अपना चेहरा वगैरह धुला। इंटरवेल खत्म हुआ, बच्चा क्लास में आके बैठा। उस्ताद ने कहा अहमद आज तुम जिद पे आए हो, अब अगर तुमको मालूम है और तुमने नाम न बताया तो मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ के रख दूंगा। जल्दी बताओ हमारे नबी का नाम क्या है? उस्ताद ने कहा हमारे नबी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। जब उस्ताद ने सुना तो उस्ताद हैरान रह गया।
ये बच्चा कभी मार भी नहीं खाया, आज इतनी जिद क्यों किया था रसीद से पहले? उस्ताद के पास, उस्ताद बच्चे के पास आया, कहा बेटा अहमद एक बात बताओ, तुमने पहले मार खाई और अब आकर के बता दिया तुमने पहले जिद क्यों किया था? बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और बच्चा रो करके कहने लगा, जब मैं छोटा था और छोटी सी उम्र के अंदर मेरे बाप का इंतकाल हो गया था, मेरे बाप बचपन के अंदर मुझसे कहा करते थे बेटा चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जान चली जाए, लेकिन अपने नबी का नाम कभी बगैर वुज़ू के मत लेना। इंटरवेल से पहले मैं बावुज़ू नहीं था, अगर मार मार के अगर आप मेरी हड्डियां भी तोड़ देते ना, मैं अपने नबी का नाम नहीं ले सकता था। जब इंटरवेल के बाद में मैं वुज़ू बना के आया तब जाकर के मैंने अपने नबी का नाम लिया है। जब बच्चों की ऐसी तरबियत करोगे ना, कब्र में जाओगे तो तुम्हारी कब्र के अंदर जन्नत के फूल खिलते हुए नजर आएंगे। और अगर सारी तवज्जो दुनिया की तरफ लगा दी, कल कब्र के अंदर तड़पोगे, काश मैंने भी अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया होता, आज जिब्रील अमीन मेरी कब्र पर नूर का तोहफा लेकर के आए होते। हजरात मुकर्रम, वो एक बच्चा है मिस्री तलबा का ग्रुप जब जर्मन के दौरे पे गया था, सुबह के वक्त में जब बर्फ को तोड़ रहा था, अखबारी रिपोर्टर ने कहा था बच्चे क्या बात है तुम बर्फ क्यों तोड़ रहे हो? कहा सूरज निकलने वाला, मुझे वुजू बना के नमाज पढ़ना है। उसने कहा कि तुमको वुजू बना के नमाज पढ़ना है? दूसरे दिन जर्मन के अखबार के अंदर अखबारी रिपोर्टर ने लिखा था, जिस कौम के बच्चों को बर्फ पिघला करके वुजू बनाने में मजा आता हो, उस कौम की ईमानी हरारत को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। हजरात मुकर्रम, ये हमारे बच्चे जो हमारे लिए जन्नत का फूल भी बन सकते हैं और हमें जहन्नम में ले जाने वाला भी बन सकते हैं। खुदा के लिए इन्हें अपनी जन्नत का सामान बनाओ। चूंकि मुझे आखिर में बड़ा वक्त कम दिया गया, मैं खुलकर के इस उन्वान पे आज गुफ्तगू करता। अब अगर मैं आगे अगर 5 मिनट भी गुफ्तगू जारी रखता हूं तो शायद ट्रेन हमको नहीं मिलेगी। बस मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ में अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूं। मैंने जो पैगाम आपके हवाले किया, दुनिया की तालीम पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ, लेकिन ज्यादा तवज्जो दीनी तालीम की तरफ दो, मसलके आला हजरत पर डट करके रहो। इस दौर के अंदर निजात अगर है तो इसी मसलक के अंदर निजात है, और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को मजबूती से थाम लो, इसलिए कि फितनों के इस दौर के अंदर आला हजरत की कायम करदा ये जमात ही ऐसी जमात है जो शरीयत मुताहरा के ऊपर पूरे तौर पर हमें अमल करवाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। मुझसे कहने सुनने में जो भी गलती हुई मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की तौबा को कबूल फरमाए।